जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम महाराज की, जय माता पार्वती की। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाएं श्रृंगार की कुछ खास चीज़ों को दूसरों को बिल्कुल भी न करें दान, खतरे में पड़ सकता है आपका सुहाग। बहुत ही है ज़रूरी वीडियो, शादीशुदा जरूर देख लें इस वीडियो को। थोड़ा सा समय आपकी ज़िंदगी संवार सकता है, थोड़ा सा समय निकाल कर अंत तक देख ले। ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। संपूर्ण जानकारी शास्त्रों के अनुसार कुछ बताई गई हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं जानना। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों का विस्तार से वर्णन। क्या कहते हैं शास्त्र। जय श्री राम। वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और सच्चे भाव भक्ति भाव से लिख दें जय शंकर भगवान की, जय माता पार्वती की। भगवान शंकर माता पार्वती सभी के सुहागों की रक्षा करें, भोलेनाथ से ही प्रार्थना। शास्त्रों में विवाहित महिला के श्रृंगार के सामानों के बारे में बताया गया है जिन्हें कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, यानी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो इससे परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। सिंदूर, जी हाँ, शास्त्रों में बताया गया है कि विवाहित के मांग का सिंदूर ही उसकी पहचान होती है। इसलिए शास्त्रों में सिंदूर लगाने के नियमों के बारे में भी बताया गया है। हर सुहागिन स्त्री को सिंदूर का सम्मान करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अपना सिंदूर अन्य महिला को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से सुहाग खतरे पे पड़ सकता है, सुहाग पर खतरा आ सकता है। बहुत ज़रूरी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जानना। दूसरी चीज़ है काजल। काजल महिला का अहम श्रृंगार माना जाता है जिससे आँखों की खूबसूरती बढ़ती है। साज श्रृंगार के लिए काजल का प्रयोग पुराने समय से ही किया जा रहा है। मानता यह है कि सुहागिन स्त्रियों को अपना काजल भी दूसरे का साथ साझा न करें, इससे पति का प्यार कम हो जाता है। और है बात बिंदी की। शास्त्रों में बताया गया है कि सुहागिन महिला को अपनी बिंदी भी अन्य महिला को नहीं देनी चाहिए भक्तों। इससे पति के साथ संबंध विच्छेद का खतरा बढ़ सकता है, तो ये भी खास याद रखें। और ज़रूरी होती हैं चूड़ियाँ। जी हाँ, बहुत सी माताएं बहनें ये गलतियाँ कर देती हैं जो आपको नहीं करनी है। सिंदूर की तरह ही सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ियाँ भी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियों को अन्य महिला को नहीं दें, इससे भाग्य आपका कमज़ोर हो सकता है। और है बिछिया। बिछिया को सुहागिन महिला की निशानी माना जाता है। बिछिया केवल सुहागिन महिलाएं ही पहन सकती हैं। जी हाँ, अपने पैरों में पहना हुआ बिछिया कभी भी दूसरे को हमें गलती से भी नहीं देना चाहिए, इससे सौभाग्य छिन सकता है। साथ ही आर्थिक समस्याएं भी आ जाती हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें आप। शादी का जोड़ा। जी हाँ, अपने शादी का जोड़ा घर परिवार की खुशी या महिला की किसी सहेली को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अपनी शादी का जोड़ा दूसरी महिला को देने से संबंध प्रभावित होते हैं। बहुत ही खास वीडियो है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएंगी। अगर आप सुहागिन हैं, शादीशुदा हैं, तो एक बार सभी पति पत्नी जरूर देख लें कुछ खास जानकारियाँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आपकी लाइफ में। वो सारी जानकारियाँ जरूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार विवाहित महिलाओं को श्रृंगार का सामान कभी भी गलती से नहीं देना चाहिए। कहा जाता है हिंदू धर्म में सुहागन स्त्रियों को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है और इनके सुहाग के सामान को देवी माँ का आशीर्वाद समझा जाता है। इसलिए इन चीज़ों का संभाल कर रखना बेहद खास ज़रूरी होता है। मगर कई बार जाने अनजाने में हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक विवाहित महिला के लिए सिंदूर ही उसकी सबसे बड़ी एक अहम पहचान होती है। इसलिए सभी सुहागिन महिला विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इसका सम्मान करें। मगर कई बार हम सिंदूर लगाते समय ध्यान नहीं देते हैं और कभी भी मांग भर लेते हैं। मगर इसका सही तरीका यह है कि सिंदूर हमेशा नहाने के बाद सिर पर पल्ला रखकर भरना चाहिए। ये बात अवश्य ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, कई बार महिला साज श्रृंगार करते समय अपने घर परिवार में मौजूद अन्य सुहागन स्त्री का सिंदूर भर लेती हैं या उन्हें अपना सिंदूर दे देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा करने से आपका सुहाग बन जा सकता है और घर में कलेश हो सकता है, तो इस चीज़ से हमें दूर रहना है, बचना चाहिए।
और विवाहित महिलाओं को कभी अपना काजल भी दूसरों से साझा बिल्कुल ना करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से पति का प्रेम आपके लिए कम हो सकता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा करने पर आंखों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए काजल भी नहीं हमें किसी का न लगाना चाहिए, न किसी को अपना काजल देना चाहिए। और सुहागन स्त्रियों को कभी भी अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है आपका भाग्य कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि चूड़ियों के साथ आपकी किस्मत भी दूसरी महिला की झोली में चली जाएगी। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार विवाहित महिलाओं को अपने माथे की बिंदिया दूसरे को बिल्कुल भी मत देना चाहिए। इससे पति की जान को भी खतरा हो सकता है, ये बात अवश्य ध्यान रखें। इससे संबंध विच्छेद का भी खतरा बढ़ जाता है। हालांकि कुछ धर्म ग्रंथों में बताया गया है आपको मजबूरी में अपनी बिंदी दूसरे को देनी पड़े तो बिंदी को आप पहले पान या किसी अन्य पेड़ के पत्ते पर लगा दें। इसके बाद पत्ते में रखकर ही उसे दूसरी स्त्री को हम दे सकते हैं। और बिछिया को भी सुहाग की निशानी एक अहम मानी जाती है, इसलिए हमें इन चीज़ों को भूलकर भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है। इससे आर्थिक समस्याएं, कई तरह के घरेलू संकट, कलेश उत्पन्न हो सकता है। महिलाएं अक्सर अपने शादी का जोड़ा अपनी बहन, सहेली व अन्य स्त्री को दे देती हैं, क्योंकि वो इसे दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं। मगर ये बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार दूसरी स्त्री को अपनी शादी का जोड़ा बिल्कुल न देना चाहिए। इससे घर की समृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों से हमें विशेष तौर पर बचना बहुत ही ज़रूरी हो सकता है, ताकि समस्याएं न उत्पन्न हो सकें। कुछ वस्तुओं का दान भी कर सकता है बर्बाद, जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रहों की किस स्थिति में कैसा दान कर्म भूल कर भी नहीं करना चाहिए, हम आज यही आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ऐसा दान हमेशा हानि ही देता है। सनातन धर्म में दान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यह मात्र रिवाज के लिए नहीं किया जाता, वरन दान करने के पीछे कुछ विभिन्न धार्मिक उद्देश्य बताए गए हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियाँ खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु आए इससे पूर्व सारी गांठें खोलना जरूरी है, जो जीवन की आपाधापी के चलते बंध गई हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जीवन भर के लिए दुष्कर्मों से मुक्त होने के लिए दान ही सबसे सरल और उत्तम माध्यम माना गया है। वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। यही कारण है कि हजारों वर्षों पुराने हिंदू धर्म में आज भी विभिन्न वस्तुओं को दान करने से के संस्कार का पालन किया जाता है। आजकल अमूमन दान कर्म ज्योतिषीय उपायों के मद्देनजर रखते किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दान का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका का आकलन करने के बाद जीवन में सुख समृद्धि एवं अन्य इच्छाओं की पूर्ति हेतु दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान किसी वस्तु का, भोजन का और यहाँ तक कि महंगे आभूषणों का भी किया जा सकता है। दान कर्म, आपने यह तो सुना होगा कि जन्म कुंडली के विभिन्न ग्रहों को शांत करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दान कर्म किए जाते हैं। जैसे हमें ज्योतिषी बताते हैं, हम उसी अनुसार वस्तुओं का दान भी करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ज्योतिष ने आपको बताया है कि किस समय कैसा दान करना नहीं चाहिए भूलकर? जो बहुत ही हमें समझना होगा अच्छे से। ग्रहों की मजबूती के लिए जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों को मजबूत एवं दुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए तो हम दान पुण्य करते ही हैं, लेकिन ग्रहों की कैसी स्थिति में हमें कैसा दान नहीं करना चाहिए, यह भी जानना जरूरी योग्य बातें हैं। ऐसा दान बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के विपरीत यदि दान कर्म किया जाए तो वह और भी बुरा असर देता है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया दान हमें अच्छा फल देने की बजाय बुरा फल देने में आरंभ हो जाते हैं और हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है। चलिए जानते हैं कब करें कब ना करें दान। ग्रहों की किस स्थिति में कैसा दान कर्म भूल कर भी नहीं करना चाहिए, आज हम यही आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सूर्य ग्रह सूर्य मेष राशि में होने पर उच्च तथा सिंह राशि में होने पर अपनी स्वराशि का होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य इन्हीं दो राशियों में से किसी एक में है तो उसे लाल या गुलाबी रंग के पदार्थों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़, आटा, गेहूं, तांबा आदि का दान नहीं करना चाहिए। सूर्य की ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को नमक
नमक कम करके मीठे का सेवन अधिक करना चाहिए। चंद्र ग्रह, चंद्र वृष राशि में उच्च तथा कर्क राशि में अपनी राशि का होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह ऐसी स्थिति में हो तो उसे खाद्य पदार्थों में दूध, चावल एवं आभूषणों में चांदी एवं मोती का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक के लिए माता या अपने से बड़ी किसी भी स्त्री से दुर्व्यवहार करना हानिकारक हो सकता है। किसी स्त्री का अपमान करने पर ऐसे जातक मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। जिस जातक के लिए चंद्र ग्रह स्वराशि हो उसे किसी नल, ट्यूबवेल, कुआं, तालाब अथवा प्याऊ निर्माण में कभी आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करना चाहिए। यह उस जातक के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक हो सकता है। मंगल ग्रह के लिए, जी हाँ, विशेष जानकारी, मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो तो स्वराशि का तथा मकर राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह ऐसी स्थिति में है तो मसूर की दाल, मिष्ठान अथवा अन्य किसी मीठे खाद्य पदार्थ का दान कर सकते हैं। मीठे खाद्य प्रदान का देखिए बहुत ही महत्व भी है। बुध ग्रह का दोस्तों, बुध मिथुन राशि में तो स्वराशि तथा कन्या राशि में हो तो उच्च राशि का कहलाता है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में बुध उपरोक्त वर्णित किसी स्थिति में है तो उसे हरे रंग के पदार्थ और वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। हरे रंग के वस्तु और यहाँ तक कि हरे रंग के खाद्य पदार्थों का दान में ऐसे जातक के लिए निषेध माने गए हैं। इसके अलावा इस जातक को ना तो घर में मछलियाँ पालनी चाहिए, ना ही स्वयं कभी मछलियों को कभी दान करना चाहिए। बहुत ही जरूरी है। अगर आपके शनि ग्रह है, देखिए शनि यदि मकर या कुंभ राशि में हो तो स्वग्रही तथा तुला राशि में हो तो उच्च राशि का देखिए उच्च राशि का कहलाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति है तो आपको काले रंग के पदार्थ का दान कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोहा, लकड़ी और फर्नीचर, तेल या तैलीय सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल आदि का दान नहीं करना चाहिए। बहुत ही जरूरी वीडियो है, खास वीडियो है। वीडियो ऐसे ही सनातन हिंदू धार्मिक जानकारियाँ शास्त्रों से संबंधित पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स पर लिखना न भूलें। जय श्री राम, जय शंकर भगवान की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी की।